इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्रीमती महिमा जैन, श्री पुनीत जैन, श्रीमती सोनिका जैन, पाखी जैन, न्यू रोहतक रोड, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम जैन, पार्थ जैन परिवार, ग्रीन पार्क, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमती कनकलता जैन, श्री अजय जैन, श्रीमती संगीता जैन, शुभम जैन, अनुष्का जैन, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री नरेंद्र जैन, श्रीमती संगीता जैन, पाशु जैन, श्री सौरभ जैन, श्रीमती पारुल जैन, श्री निखिल, श्रीमती शिल्पा, विद्यान, विवांश, देवांश जैन परिवार। देह प्रभावलय संगमलब्धदीप्तं तारं कृतस्य विगन्धे गुणानुमेयं स्वीकृतं करोमि स्वाहा विशेषादिने पुण्यवानां लोकवामनिशं करोमि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परं ओम मम मम हम सम सम तम तम विग्रहं सर्वभयं सर्वराजभयं सर्वचोरभयं सर्वदुष्टभयं मुनि विमल पुत्रसागर बुद्धिमान मुनि सुकृति सागर मुनि सुबहुली सागर मुनि सुलभ सागर हरिका सुगत हरिका सुमति चुल्ले सुमल सागर सुकाम सागर सुलभ सागर चुल्लिका सुवारपति सुवासुदेव सुमति ब्रह्मचारी दरेश्वर शंकरशे। अत्रतिष्ठे ठाठाठाय स्थापनम् नामदेहि सर्वसर्वजनवा ओमनी त्रिलोक प्रसंकराय सर्वविधि प्रदाय विकाशी आनिनाजय नमः हरिगमल ब्रह्मजी ओम नमो अट्ठान महानवित कुशल जनवा ओम नमो नमः अट्ठे पट्टे चतुर्थ चक्र चट्टे पे भजे भजे सर्व रोटी मन गुरु नमः ओमनी पामगन से विकाशी आनिनाजय नमः ब्रह्मजी ओम परिवार नमः वेदी पत्र नमः ओम नमो भगवते देवी मोये मोये इस तपस्या पे ओम विकाशी आनिनाजय नमः ब्रह्मजी ओम परिवार नमो विजयन नमः ओम रामरी From Yasufra, Omri Sakta, those were second Kashi Adinajay Navamadi, Sham Shishtur, Omri Kimal Yakasi, local Survey, Clean of Kashi Adinajay Navamadi. जो व्यक्ति सभ्य होता है वही व्यक्ति सभ्यता में जीता है। जो व्यक्ति असभ्य होता है वही व्यक्ति असभ्यता में जीता है। जो व्यक्ति सज्जन होता है वही व्यक्ति सज्जनता में जीता है और जो व्यक्ति दुर्जन होता है वही व्यक्ति दुर्जनता में जीता है। क्योंकि जिसके पास जो वस्तु होगी वही वस्तु वह दूसरों को देने का प्रयास करेगा, चाहे प्रेम हो, चाहे इज्जत हो, चाहे अच्छी बातें हो, अच्छे संस्कार हो, चाहे अच्छी किताबें। आज यदि मात्र किताबों से पढ़कर व्यक्ति को व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होता
तो ये मान के चलिए कि व्यवहार चलाने के लिए पढ़े लिखे लोग ही सामने आए, लेकिन किताबी ज्ञान के साथ साथ में व्यवहार का ज्ञान, व्यवहार में रहने वाले लोगों के साथ में, संसार में रहने वाले लोगों के साथ में उठने बैठने से प्राप्त होता है। नहीं तो आज वर्तमान काल की ये परिस्थिति है कि इंसान अपनी परिस्थिति के वशीभूत होकर अपनी स्थिति को भी कमजोर करता जा रहा है। आज देखने में यह आता है कि कोई व्यक्ति यदि उससे कहा जाए कि आप मंदिर जा रहे हो, 2 किलो चावल ले जाओ और मंदिर में दे देना, तो वह कहता मुझसे उठ नहीं सकता। कहा जाए कि 2 किलो चावल ले जाओ और मंदिर जी में आप दे देना, तो वह कहता है कि मुझसे उठ नहीं सकता। लेकिन यदि मंदिर में किसी से कोई वार्तालाप हो जाए, कोई झगड़ा हो जाए, तो 4-5 किलो का डंडा तो अपने आप उठ लेंगे। क्या है, 2 किलो चावल लाने की बात क्या है कि मंदिर में 2 किलो चावल लेकर जाना है, तो कहता मुझसे उठ नहीं सकता। लेकिन वहां पर जाने के बाद 4-5 किलो का झगड़ा हो जाए किसी से, तो डंडा अपने आप उठ लेगा। उससे कहा जाए कि मंदिर में जा रहे हो, तो मंदिर में आप आधे घंटे पद्मवली पढ़िए, आधे घंटे कल्याण पढ़िए, आधे घंटे आप आलोचना पढ़िए, तो वह कहता मैं आधे घंटे बोल नहीं सकता। लेकिन उसके विपरीत यदि कोई दूसरा कार्य हो जाए, तो आधे घंटे क्या 2-4 घंटे बोलते बोलते ऐसे निकल जाएंगे कि उसको पता ही नहीं चलता कि मैं बोल क्या रहा हूं। इंसान बोलना कब सीखता है? इंसान बोलना कब सीखता है? बताइए, इंसान बोलना कब सीखता है? इंसान जो बोलना सीखता है वह जन्म से ही बोलना सीख जाता है। इंसान बोलना जो होता है वह जन्म लेने के बाद कुछ समय में बोलना सीख जाता है, लेकिन क्या बोलना है, इंसान बोलना है ये तो जन्म के बाद में तुरंत सीख जाता है, लेकिन क्या बोलना है इसको सीखने के लिए इंसान का हो सकता है पूरा जन्म ही निकल जाए, तो भी वह क्या बोलना है ये नहीं सीख पाता। बोलना सबको आता है, लेकिन सुंदर बोलना है किसी को नहीं आता। भोजन करना सबको आता है, लेकिन अच्छी तरह से भोजन करना सभी को नहीं आता। सुनना सबको आता है, लेकिन सद्वचन सुनना है किसी को नहीं आता। एक बार 2 मित्र हमेशा साथ में घूमते फिरते अलग अलग जगहों पर जाते, और एक बार चांस की बात है कि एक बार नगर में संत का आगमन हुआ। पहला मित्र बोला कि भाई मैं तो संत जी के प्रवचन सुनने जाऊंगा, और दूसरा मित्र बोला नहीं, मैं तो आज पिक्चर लगी हुई है उसका पहले शो देखने जाऊंगा। तो दोनों एक दूसरे से आग्रह कर रहे थे कि तुम मेरे साथ चलो, तुम मेरे साथ चलो, लेकिन दोनों अपने अपने गंतव्य पर ही पहुंचे। तो जो मित्र सत्संग में था वह 2 घंटे बैठे बैठे सोच रहा था यार सत्संग तो मैं कल ही सुन लेता, संत जी चले जाते तो अगले गांव में जाकर भी सुन लेता, लेकिन पिक्चर नहीं देख पाया। वह दिन भर 2 घंटे बैठे बैठे वही सोच रहा था कि मैं सत्संग आगे भी सुन सकता था, लेकिन मैं पिक्चर देखने नहीं जा पाया। और जो मित्र पिक्चर हॉल में था वह वहां बैठे बैठे यही सोच रहा था मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, पिक्चर तो मैं बाद में भी टीवी में देख सकता था, मोबाइल में देख सकता था, लेकिन सत्संग सामने नहीं सुन पाया, तो बार बार पछता रहा। और चांस की बात है कि दोनों अपने अपने गंतव्य से आ रहे थे और कर्मोदय से दोनों का मरण हो गया। क्या हुआ? कर्मोदय से दोनों का मरण हो गया, और आप समझेंगे कि जो व्यक्ति पिक्चर हॉल में था उसको ऊंची वाली गति मिली, और जो सत्संग में था उसको नीचे वाली गति। सोचो, जो सत्संग में था उसके बाद भी उसको निम्न गति मिली। क्यों? क्योंकि सत्संग में बैठने के बाद भी उसके भाव कहां पर थे? पिक्चर में थे। और पिक्चर वाले को उच्च गति क्यों मिली? कि पिक्चर हॉल में बैठने के बाद उसके भाव कहां पर थे? सत्संग में थे। तो आपकी भावना कैसी है, आपके भाव कैसे हैं, यह बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य होता है। एक व्यक्ति मंदिर में आ रहा है कर्म काटने के लिए, और एक व्यक्ति आ रहा है मंदिर में कर्म बढ़ाने के लिए। मंदिर में सबसे ज्यादा भीड़ तो होती है, मंदिर जी में सबसे ज्यादा भीड़ तो होती है, बताइए, महावीर जयंती को, पार्षद जयंती को, अनंत चतुर्दशी को कब होती है? मेरी आवाज आ रही है?
हाँ, मंदिर में सबसे ज्यादा भीड़ कब होती है? तो मंदिर में ना तो आदिनाथ जयंती पे, ना महावीर जयंती पे, ना 14 पे, ना 8 पर कभी नहीं होती। मंदिर में सबसे ज्यादा भीड़ उस समय होती है जब मंदिर जी का चुनाव होने वाला हो। उस दिन ऐसा ऐसा व्यक्ति मंदिर में आ जाएगा जो जिंदगी में मंदिर नहीं आया, जिसको ये तक पता नहीं है कि मेरे दादाजी इसके संरक्षक थे, लेकिन वोट डालने उसको बुलाया जाता है और डालने जरूर आता है। उससे सिर्फ इतना पूछ लिया जाए कि मंदिर में भगवान की कितनी मूर्ति है। जो आदमी चुनाव में वोट डालने आ रहा है मंदिर जी के, उससे इतना ही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पिछले 3 साल में कौन से संतों का चुनाव हुआ है, तो बोलेगा भैया मैं तो जैनी हूं, यही बहुत है, मुझे तो वोट डालने जबरदस्ती बुलाया गया। उस दिन आपको समाज का हर व्यक्ति मिलेगा। जो व्यक्ति कभी मंदिर में पूजन करते नहीं मिला, दर्शन करते नहीं मिला, अष्टमी 14 को नहीं मिला, कलश करते नहीं मिला, लेकिन वह आपको जरूर मिलेगा। और आज स्थिति यही है कि हमारे देश में ऐसे लोग शासन कर रहे हैं, ऐसे लोग पदाधिकारी बन रहे हैं, सर्वथा नहीं है, अधिकांशतः देखने में आता है कि जिन्होंने अपने जीवन में घर में शासन नहीं किया, वो सरकार में बैठकर जनता का शासन कर रहे हैं। तो क्या हो रहा? शासन नहीं हो रहा बल्कि शोषण हो रहा है। और जो व्यक्ति आज मंदिर जी में जाने के बाद में उसको यही ज्ञान नहीं है कि 24 भगवान कौन से हैं, उनके चिन्ह कौन से हैं, और वही व्यक्ति क्या करता है, मुख बन जाता है, तो बेचारे करीब कैसे संसार का हाल होगा। घर में जो भोजन बनाने वाली गृहिणी है, उसको यही पता नहीं कि हल्दी नमक मिर्ची कहां पर रखी है, वह भोजन बनाएगी तो क्या होगा? क्या होगा? जिसको पता ही नहीं क्या खा गया है तो क्या होगा? उसी प्रकार से दुकान में बैठा दुकानदार, उसको यह पता नहीं कि दुकान में जो सामान है उसका रेट क्या क्या है, तो क्या होगा? तो उसी प्रकार से सभ्य लोगों के बीच में बैठिए, सभ्य लोगों के साथ में उठिए, सभ्य लोगों के साथ में व्यवहार रखिए, तो आपको ज्ञान की प्राप्ति कितनी होगी नहीं मालूम, लेकिन आपको सभ्यता आना सीख जाएगी। और एक बात ध्यान रखना, आप किताब पढ़ के कितने भी पंडित हो जाओ, कितनी भी किताबें पढ़ लो, लेकिन जब अंत समय व्यक्ति का आता है तो उसको क्या सुनाया जाता है? समय सार, नियम सार, मूलाचार, कर्मकांड, क्या सुनाया जाता है? अंत समय में सब लोग ये बोलते हैं नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आइडियाणम, नमो वैजयणम, नमो लोहे सभ्य साहुणम। तो कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लो, लेकिन अंत समय में नमो का मंत्र ओम नमः शिवाय और भगवान का गुरु का ही स्मरण करना पड़ेगा। तो जो अंत समय में याद करने वाले हो उसको अच्छे से कभी भी याद कर। लेकिन आज आदमी पढ़ के किताबों को पढ़ी जा रहा है और अपने जीवन में ग्रंथियों को उत्पन्न करते जा रहा है। ग्रंथ पढ़ना बुरा नहीं है, लेकिन ग्रंथ पढ़ने के बाद जीवन में ग्रंथियों को बांध लेना वो बहुत बुरा है। ग्रंथ पढ़िए, समझिए, उसको जीवन में उतारिए, लेकिन उसको पढ़ने के बाद जीवन में ना उतरे और आपके जीवन से ही आप उतर जाओ, ऐसा पढ़ने से कोई लाभ नहीं। एक बार एक गुरु ने अपने कई शिष्यों को तलवारबाजी सिखाई और बड़े योद्धा बन गए, बड़े उसके शिष्य योद्धा बन गए, तलवार वाले बन गए। एक शिष्य बड़ा मेधावी था, लेकिन जब वह जहां पर नहीं जाता तो लोग क्या बोलते, किसका शिष्य है? जैसे आपका पुत्र कितना भी आगे बिजनेस में चला जाए, सर्विस में चला जाए, लेकिन कहलाएगा तो पुत्र ही आपका, पहचान तो आपसे ही होगी। तो वहां पर जाता तो लोग कहते उनका शिष्य है, उनका शिष्य है, उनका शिष्य है। तो उसको लगा तलवार मैं नहीं चलाता हूं, शिक्षा मैं प्राप्त कर रहा हूं, जीतता मैं हूं, लेकिन नाम मेरे गुरु का होता है, अब क्या करूं? तो उसके दिमाग में एक कुविचार आया, उसके दिमाग में एक कुविचार आया, बोले मैं अपने गुरु से तलवारबाजी करूंगा और मैं अपने गुरु को तलवार में हरा दूंगा, तो उसके बाद मेरी कीर्ति चारों ओर फैल जाएगी। गुरु के पास गया, बोले मैं तलवारबाजी करने आया हूं। गुरु बोले क्यों, मूर्खता करता है? बोले नहीं मैं तो करूंगा। तो गुरु बोले मैं तुझसे क्या लड़ूंगा? तो बोले डर गए, ये हो गया वो हो गया, उसको मर आ गया। तो गुरु ने सोचा इसको सबक सिखाना जरूरी है। कुछ दिनों बाद तलवारबाजी का मुहूर्त तय हुआ और गुरु ने क्या किया, अपने घर के पीछे एक बहुत बड़ी म्यान बनवाना चालू कर दिया और शिष्य का मकान भी उसके पास में था। उसने देखा अच्छा इतनी बड़ी म्यान, उससे उनसे 4 गुनी म्यान तलवार बना ली और तय समय के बाद में एक
स्टेडियम में युद्ध हो रहा था। गुरु कहता बेटा मान जा, क्योंकि देखिए पिताजी यदि अपने बेटे को डांट भी दे, मार भी दे, जीत भी जाए तो क्या होगा, बेटा तो बेटा ही, और पिता तो पिता है, तो गुरु है और शिष्य तो शिष्य रहेगा। मान जा। और नहीं, बोले मैं नहीं चाहता। बोले तुम हार मान गए क्या, मेरी तलवार देखकर हार मान गए क्या? तो समय पर लड़ाई चालू हुई। गुरु अपने हाथ बंद करके ऐसे खड़े थे, उससे तलवार निकलना चालू करी शिष्य ने। उसको लगा ये तो वैसे ही हार मान ली, हाथ बोल खड़ा है। जब आधा घंटा हो गया, शिष्य तलवार म्यान से निकाले जा रहा है। गुरु ने फिर पूछा, बोले क्या करना है? बोले तुम तो युद्ध लड़ो, और अब क्या लड़ोगे, मैं तो वैसे ही जीत गया। और जो शिष्य के दुश्मन होता ना, आजकल क्या होता है कि दो चार फालतू के लोग बच्चों के साथ शिष्यों लग जाते हैं, वो जबरदस्ती बोले तू बहुत अच्छा है। ध्यान रखना, समझदार व्यक्ति बच्चों को माता पिता से जोड़ेगा, शिष्यों को गुरु से जोड़ेगा, विद्यार्थी को पालक से जोड़ेगा, समझदार होगा और ना समझ बोलेगा। तो लोग ताली बजाने लगे, जीतने का नारा लगाने लगे। इतने में गुरु ने क्या किया, अपनी म्यान के पास गया और म्यान में से तलवार खींची तो तलवार नहीं थी, बल्कि 2 फुट की कटार थी। क्या था? म्यान भले बड़ी थी, लेकिन उसके अंदर 2 फुट की कटार थी। कटार को निकाला और शिष्य के गले पर लगाया। बोल क्या करूं? शिष्य के गले पर लगाया। बोले क्या करूं? शिष्य ने पैर पकड़ लिए कि गुरु जी मुझे क्षमा करो। तो ध्यान रखना, गुरु हमें कितना भी ज्ञान दे दें, लेकिन सबसे बड़ा ज्ञान उनके पास हमेशा सुरक्षित रहता है। हम कितनी भी तरक्की कर लें, कितने भी आगे चले जाएं, लेकिन जो गुरु का स्थान है, माता पिता का स्थान है, पालक का स्थान है, शिक्षक का स्थान है, हमेशा रहेगा। तो हमेशा अभिमान मत करें, ज्ञान पाने के बाद अपने मान को समाप्त करें और जीवन का कल्याण करें। यही मंगल शुभकामना। आचार्य वीडियो सिद्धांत सागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्रीमती महिमा जैन, श्री पुनीत जैन, श्रीमती सोनिका जैन, पाखी जैन, न्यू रोहतक रोड, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम जैन, पार्थ जैन परिवार, ग्रीन पार्क, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमती कनकलता जैन, श्री अजय जैन, श्रीमती संगीता जैन, शुभम जैन, अनुष्का जैन, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री नरेंद्र जैन, श्रीमती संगीता जैन, पाशु जैन, श्री सौरभ जैन, श्रीमती पारुल जैन, श्री निखिल, श्रीमती शिल्पा, विद्यान, विवांश, देवांश जैन परिवार, दिल्ली।